हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 4 की किताब है हिंदी सुगम की भाग 2 में। एक हमें जीके का जो चैप्टर दे रखा है उसके बारे में देखो, बहुत अच्छी अच्छी लाइनें दे रखी है और 100% है कि रीट आरएस जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम होंगे उनके अंदर इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, हमें इसमें महाराणा कुंभा के बारे में बता रखा है। देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको कि राजस्थान की मेवाड़ रियासत में सन 1417 में महाराणा मोकल और रानी सौभाग्यवती के घर जन्मे महाराणा कुंभा। ठीक है ना। तो अपने को पता चलता है कि महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था, वो कब हुआ था? 1417 के अंदर। महाराणा मोकल इनके पिता का नाम था और माता का नाम था सौभाग्यवती। और सन 1433 से 1468 यानी 1433 से 1468 तक मेवाड़ के शासक रहे हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि महाराणा कुंभा है, उन्होंने मेवाड़ का शासन कब तक किया था, तो 1433 से लेके हम क्या बताएंगे, 1468 तक बताएंगे। नेक्स्ट आपको बता रखा है इनका शासनकाल मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि मेवाड़ का स्वर्ण काल कौन से जो शासक थे उनके काल में रहा है, तो हम बता देंगे महाराणा कुंभा के काल में रहा है। और टाइमिंग पीरियड पूछे तो हमारे पास कितना है, 1433 से लेकर 1468 तक बता देंगे। इन्होंने मालवा के महमूद खिलजी को पराजित कर उनकी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में 9 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया था। ठीक है ना। ये आपको एक आकृति दे रखी है देखो, जिसमें 9 मंजिला बता रखा है विजय स्तंभ। ठीक है ना। ये किस खुशी में बनाया गया था? इन्होंने जो मालवा गुजरात के अंदर महमूद खिलजी थे उनको पराजित करके जब जीत हुई थी इनकी, तो इस खुशी के अंदर इन्होंने क्या है, एक 9 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया था, जिसे देव देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है ना। ये भी बहुत अच्छी लाइन दे रखी है कि देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, विजय स्तंभ को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद। अब आपको ये पूछ लिया जाए कि वीर विनोद कौन से लेखक की है, तो हम बताएंगे कवि श्यामल दास के अनुसार राजस्थान के 84 किलों में से 32 किले इन्होंने ही बनवाए, जिसमें कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़ के किले प्रसिद्ध हैं। मंडन इनका प्रसिद्ध वास्तुकार था। ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका वास्तुकार कौन था, तो हम इसका आंसर क्या बताएंगे, मंडन बताएंगे। ठीक है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके इंपॉर्टेंट इन्होंने बता रखे हैं कि श्यामल दास ने जो एक ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम क्या है, वीर विनोद। इन्होंने इसमें बताया था कि जो 84 किले हैं मेवाड़ के अंदर, टोटल कितने हैं, राजस्थान में कितने हैं, टोटल 84 किले हैं, उसमें से 32 किले ये मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है ना। जिनमें इंपॉर्टेंट अपने को बता रखे हैं। नेक्स्ट है देखो कि कुंभलगढ़ के परकोटे की दीवार दुनिया की सबसे चौड़ी, ऊंची और लंबी दीवार है, जिस पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। कुंभलगढ़ के ऊपर बना भीतरी दुर्ग कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। ठीक है ना। तो अपने को ये याद रखना है कि कुंभलगढ़ के अंदर एक दुर्ग बना था जिसका नाम है क्या है, कटारगढ़ दुर्ग है, जो कुंभा का क्या था, निवास स्थान था। और मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेवाड़ की आंख कौन सी दुर्ग को कहा जाता है, तो हम बताएंगे कि कुंभलगढ़ के अंदर जो कटारगढ़ दुर्ग है उसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। नेक्स्ट देखो कि कुशल वीणा वादक कुंभा का महान संगीतकार भी थे। ठीक है ना। कि जो कुंभा है वो एक क्या है, वीणा वादक भी थे और महान संगीतकार भी थे। उनकी वीणा का नाम वलक्की था। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो उनकी वीणा था, आगे आने वाले एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, श्योर है, जो आरएस वगैरह इनमें, कि उनकी जो कुंभा की वीणा था उनका नाम क्या था, वलक्की था। इन्होंने संगीत संबंधित अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछेंगे, संगीत राज हो गया, संगीत कला का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है ना। तो ये संगीत राज जो ग्रंथ है वो कौन से शासक है, महाराणा कुंभा का है। ठीक है ना। और इनकी पुत्री रमाबाई भी वीणा वादन में प्रवीण थी। ठीक है ना। इनकी पुत्री का नाम क्या है, रमाबाई था, जो क्या है, वीणा वादक में प्रवीण थी, यानी उनको भी बहुत अच्छी वीणा बजानी आती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये राजस्थान के गौरव के अंदर आज हम पार्ट फर्स्ट लिखे हैं, जिसमें बताया गया है महाराणा कुंभा के बारे में। आगे हम इसी टाइप से आगे के जो राजस्थान के गौरव के अंदर चैप्टर के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, जो शासक बता रखे हैं, उनके बारे में
चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें कुछ मोटिवेट मिलता रहे। ओके, थैंक यू।